नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। बताया यह जा रहा है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह में यह फैसला ले लिया जाएगा कि कौन से नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में यह भी जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। चर्चाएं बहुत सारी बिंदुओं पर होंगी। बिहार में जो बाढ़ के हालात हैं उस पर भी होगी। इसके साथ ही साथ बिहार की सियासत में खासकर लोजपा में जो उथल पुथल मची है, यह बताया जाता है कि इसके पीछे जेडीयू का हाथ है। तो अगर जेडीयू का हाथ है तो मसला यह भी होगा कि अब नए लोजपा के साथ क्या किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार को लेकर भी जो बातें होंगी, तो जेडीयू ने पहले ही यह जानकारी दी है और सहमति जताई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू से कई चेहरे शामिल हो सकते हैं। तो वो कौन कौन से होंगे, वह नाम भी शायद नीतीश कुमार सौंप देंगे और लोजपा के प्रति कितनी वफादारी दिखाएंगे, यह भी इस मुलाकात में तय हो जाएगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू के लिए 2 कैबिनेट मिनिस्टर और एक केंद्रीय राज्य मंत्री के पद की मांग रख सकते हैं। हालांकि फैसला प्रधानमंत्री को ही करना है जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री का कैबिनेट में क्या होने वाला है और नरेंद्र मोदी ने जो ये फैसला लिया है इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई उसमें 57 लोगों का कैबिनेट तैयार किया गया, जिसमें से 2 लोगों का निधन हो गया था, 2 लोगों ने साथ छोड़ दिया। इन लोगों के जाने के बाद से 53 लोगों का कैबिनेट है और यह चर्चा है कि अब इसके विस्तार का वक्त आ गया है। अगर 2014 वाले कार्यकाल की बात करें तो वहां से जो विस्तार शुरू हुआ था वो बढ़ते बढ़ते 77 लोगों के आसपास पहुंच गया था। तो संभव तो है कि 77 से 78 लोग सेकेंड वाले कैबिनेट में दूसरे कार्यकाल में भी शामिल हो सकते हैं। तो सहयोगी कई पार्टियों ने साथ छोड़ दिया, शिवसेना ने साथ छोड़ दिया, अकाली दल ने साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल कम हो गए, छोटे छोटे दल बचे हुए हैं, लेकिन जेडीयू सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी के रूप में वहां पर मौजूद है, जिसके 16 लोकसभा सांसद हैं और 5 राज्यसभा में सांसद हैं। तो चर्चा यही जोरों से पकड़ने लगी है कि नीतीश कुमार इस बार पुरजोर तरीके से, खास करके जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह बने हैं तब से पुरजोर तरीके से यह वकालत कर रहे हैं कि अब जदयू की भागीदारी वहां बढ़नी चाहिए। जो आपने संख्यात्मक रिप्रेजेंटेशन की बात की थी कि अगर हमारे जो भी सहयोगी दल हैं उनको एक एक हम मंत्री पद ऑफर करेंगे, उसमें कई दलों ने इसे स्वीकार किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले कैबिनेट से, यानी पिछले कार्यकाल वाले कैबिनेट से ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल वाले कैबिनेट में भी शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हम कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए तो है नहीं, हमारी संख्या बल अधिक है, तो हमारे उसके अनुपात में हमारे कैंडिडेट उसमें शामिल होने चाहिए। चर्चा यह चली कि जेडीयू से 3 चेहरे वहां जा सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि जेडीयू से 3 चेहरे कौन जाएंगे। इसकी जानकारी हमने इससे पहले वाले भी वीडियो में आपको दे रखी है कि 3 चेहरे कौन कौन हैं। वो जो 3 चेहरे हैं उसमें से 2 नाम तो आप हमेशा से जानते हैं, एक आरसीपी सिंह का आता है, दूसरा ललन सिंह का आता है, तीसरा संतोष कुशवाहा का है जो पूर्णिया से सांसद हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं। तो इनके नामों की भी चर्चा वहाँ पर चल रही है और ये लवकुश समीकरण साधने के लिए नीतीश कुमार जाने जाते रहे हैं। तो ऐसे में आरसीपी सिंह के साथ अगर संतोष कुशवाहा की भी जोड़ी बना दी जाए तो कोई हैरत वाली बात नहीं है। सवाल यह उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी अगर इस मुलाकात में 3 लोगों के लिए तैयार होंगे, कहीं स्थिति ऐसी तो नहीं हो जाएगी कि सिर्फ आरसीपी सिंह को ही केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सवाल यही उठता है। अब जरा गौर कीजिए कि अगर आरसीपी सिंह को अगर केंद्रीय कैबिनेट में शामिल करा दिया जाएगा, जैसा कि नीतीश कुमार मुलाकात के बाद यह तय करेंगे, तो क्या होगा बिहार में, फिर क्या होगा और जेडीयू का क्या होगा। जदयू का क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल दिया जाएगा? चूंकि आरसीपी सिंह हाल ही में जेडीयू की कमान संभाले हैं, इससे पहले खुद मुख्यमंत्री या कमान संभाले हुए थे। तो सवाल यह उठता है कि आरसीपी सिंह करेंगे क्या। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार होने की बात आती है तब आरसीपी सिंह कोट पैंट सिला करके तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पे जब जेडीयू की बात बीजेपी सुनती नहीं है केंद्र में,
तो वहां से मामला गड़बड़ा जाता है और फिर नीतीश कुमार मना कर देते हैं कि हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। अब शामिल नहीं होंगे तो फिर निराशा तो होगी ही, लेकिन इस बार जेडीयू ने मन बनाया है और सहमति जताई है कि संख्या बल बढ़ा है, तो उस हिसाब से सहयोगी दल भी कम हुए हैं, तो हमारे कई चेहरों को शामिल कर लिया जाए। 3 विकल्प उन्होंने दिया है। मुहर तो प्रधानमंत्री को ही लगाना है, लेकिन दबाव नीतीश कुमार भी लगाएंगे। कूटनीति चलती है राजनीति में, जितने कूटनीतिक तरीके से या कोशिश करेंगे उतने ही जल्दी सफल हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में अगर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठाकर 5 सालों तक सरकार चलाना चाहती है तो कई मामलों पर नीतीश कुमार की भी बातें माननी ही पड़ेंगी। ऑलरेडी बीजेपी से कुछ चेहरे जो हैं वहाँ पे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हैं। गिरिराज सिंह का नाम आता है, नित्यानंद राय का नाम आता है, अश्विनी चौबे का नाम आता है, ये सारे लोग वहाँ पे शामिल हुए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि बाकी जो नए चेहरे शामिल होंगे तो बिहार से क्या इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? यह विचार तो केंद्र को ही करना पड़ेगा। या जेपी नड्डा, अमित शाह या नरेंद्र मोदी सब साथ बैठेंगे तो इस पर विचार विमर्श तो जरूर होगा कि जेडीयू के लिए क्या रास्ते खोले जाएं। इतना ही नहीं, यह 3 नाम पे मुहर लगाना तो प्रधानमंत्री की मर्जी है, उस पर जो काम करे सो करे। इसके साथ ही साथ चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार वहां पर गए हैं पशुपति पारस के लिए भी वकालत करने के लिए। आपको याद होगा कि भी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोजपा सांसद पशुपति पारस ने बगावत करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उसके बाद उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी, हाँ मैं मंत्री बनूंगा तो मैं तमाम पदों को छोड़ दूंगा। पत्रकार पर झल्ला उठे थे, लेकिन इससे यह लग रहा है कि केंद्र में उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ऑफर तो मिला ही है, जिसके चलते वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पशुपति कुमार पारस की वकालत अगर नीतीश कुमार करते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है, और क्या केंद्र में नरेंद्र मोदी इस बात के लिए सहमत होंगे कि 3-4 लोगों को बिहार से ही उठा करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाए। नज़र तो यूपी इलेक्शन पे भी होगी, क्योंकि आगे यूपी का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। वहाँ के लोगों को खुश करना पड़ेगा, वहाँ के जाति वर्ग समुदाय को देखना पड़ेगा। इन सारे लोगों को देखने के दौरान ही क्या फिर ये संभव है कि 3 से 4 लोगों को बिहार से कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए केंद्र में? नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार जो 3 नाम लेके जा रहे हैं तो 2 नामों पे मुहर लगती है और एक नग लग सकती है। लेकिन एक नाम अगर पशुपति पारस की बात करें, इसकी वकालत नीतीश कुमार इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि लोजपा में टूट के पीछे जेडीयू का ही हाथ बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है तो महेश्वर हजारी, ललन सिंह और संजय सिंह प्रवक्ता, ये तीनों लोग मिलकर के पूरे प्लानिंग को अंजाम दिए। सूरजभान सिंह को क्लच में लिया गया, उन्हें तैयार किया गया कि आप पार्टी को 2 फाड़ करने में मदद करें। क्योंकि नीतीश कुमार खफा चल रहे हैं चिराग पासवान द्वारा लिए गए उस फैसले से जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान लिए गए थे। उस फैसले में यह स्पष्ट था कि जदयू के खिलाफ ही लोजपा ने अपने उम्मीदवार उतारे। नतीजा यह हुआ, लोजपा को सिर्फ वोट मिले, नतीजों में तब्दील नहीं हो पाया। लोजपा का कोई भी कैंडिडेट कोई जीत नहीं सका। एक जीता भी तो वह नीतीश कुमार के साथ चला गया। अब मुश्किलें यही खड़ी हो जाती हैं कि नीतीश कुमार क्या उतने पुराने जख्म का बदला अब ले रहे हैं लोजपा को तोड़ करके। हालांकि लोजपा में विवाद जारी है, असली लोजपा किसकी, इसकी लड़ाई चल रही है। इससे संबंधित एक और जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। लेकिन इसमें मैं आपको ये बताता हूं कि कहा जा रहा था कि जो 5 सांसद बागी हुए वो 5 सांसद को कुछ ना कुछ जेडीयू ने ऑफर कर दिया। किन्हीं को एमएलसी के लिए ऑफर कर दिया गया, किन्हीं को मंत्री बनाने का वादा कर दिया गया, किन्हीं के रिश्तेदार को कोई ऑफर कर दिया गया, किन्हीं को विधायकी में सपोर्ट करने की बात कर दी गई। तो ये सारी बातें जब हुई तो लोजपा टूटने के लिए तैयार हो गई। किसी भला सत्ता और पद किसे पसंद नहीं है, तो लोजपा टूट गई। अब नीतीश कुमार के लिए जिम्मेदारी शायद बन गई है कि पशुपति पारस को सही जगह तोहफा दिया जाए, क्योंकि तोहफा तो देने के लिए जाने ही जाते रहे। अब दूसरी बात हम करते हैं इनकी, खास करके आरसीपी सिंह की। आरसीपी सिंह अगर केंद्र में मंत्रिमंडल बन जाते हैं तो बिहार
में क्या होगा, जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। चर्चा यह है कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर आरसीपी सिंह से ज़्यादा भरोसा जताना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि जब भी बैठकें होती हैं कभी आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने नहीं दिखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी हुआ करती थी रालोसपा, जिसको नीतीश कुमार ने तोड़ने की कोशिश की और पूरी तरह से पार्टी बर्बाद हो गई। कुछ लोग आरजेडी में चले गए, जो बचे खुचे थे सब जेडीयू में आ गए। उपेंद्र कुशवाहा भी वहां जाकर दंडवत हो गए। जब उपेंद्र कुशवाहा दंडवत हो गए तो उन्हें ऑफर दिया गया, उन्हें सबसे पहले तो जेडीयू संसदीय बोर्ड का चेयरपर्सन बना दिया जाता है, बाद में उन्हें एमएलसी बना दिया जाता है। और एमएलसी बनने के बाद अब चर्चा यह शुरू हो गई है कि अगर आरसीपी सिंह केंद्र की राजनीति करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी की कमान दे दी जाएगी। संसदीय बोर्ड के चेयरपर्सन तो हैं ही, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। बड़ा सवाल यह, क्या हाल ही में अचानक से नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद आरसीपी सिंह को जो कमान सौंपी गई थी, क्या उससे वापस ले लिया जाएगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा इसे संभालेंगे? दोनों के बीच रिश्ते उतने मधुर नहीं बताए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये लबो लुआब है, पूरे जो मैं चर्चा कर रहा हूं आपके साथ कि नरेंद्र मोदी से अगर नीतीश कुमार की मुलाकात होगी तो बिहार की समस्याओं पर तो होगी ही। एक चर्चा हमेशा चलती है कि जब भी वह मिलते हैं विशेष राज्य के दर्जे की बात जरूर करते हैं, तो विशेष राज्य के दर्जे की भी बात हो ही जाएगी। बाढ़ से कैसे निपटे इस पर भी बात होगी। अगर राहत के पैसों की जरूरत होगी, आर्थिक मदद की जरूरत होगी, तो मदद जो है केंद्र सरकार से वो लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा इस बात की होगी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जेडीयू से कौन शामिल होगा, और पशुपति पायलट अगर शामिल होंगे तो उसकी सिफारिश करने की जरूरत नीतीश कुमार को इसलिए पड़ी है, जिसका कारण मैंने अभी आपको बताया है कि लोजपा में टूट की वजह भी जेडीयू ही बताई जा रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इंतजार करिए कि कब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है और जेडीयू के हिस्से क्या आता है। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।